मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का लक्ष्मी यक्षिणी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होगा। इसमें माता लक्ष्मी यक्षिणी के सभी स्वरूपों का गुप्त विधि से साधना करवाई जाएगी। इसकी वजह से साधक को कार्य सिद्धि, व्यापार सिद्धि के साथ सभी तरह की भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति होती है। अगर आप कर्ज की समस्या से ग्रसित हैं, व्यापार की समस्या से ग्रसित हैं, नौकरी में असफल हैं, प्रमोशन की समस्या है, धन की समस्या है, किसी प्रकार का आर्थिक विवाद है, इस तरह की अड़चनों को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना में भाग ले सकते हैं। अगर इस साधना को आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। इस साधना को आप प्रत्यक्ष आकर या ऑनलाइन भाग लेकर भी साधना में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय है वो ये कुछ खास विधि का उपयोग करके, कुछ खास विधि के द्वारा हम माता दुर्गा के चरणों में अगर कोई खास चीज अर्पित कर देते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कि जीवन भर की हमारी परेशानियां हल हो गई, हमारी जो अधूरी मनोकामनाएं हैं वो अपने आप पूरी होने की दिशा में काम करने लगी, ऐसा आपको महसूस होगा। लेकिन उसके लिए खास विधि होती है। खास विधि से अगर वो चीज हम माता दुर्गा के चरणों में चढ़ा दें तो, कहीं आप मंदिर जा रहे हैं, माता दुर्गा का कोई मंदिर है, देवी का कोई मंदिर है, वहां पर भी आप वो चीज चढ़ा सकते हैं। चाहे मंदिर छोटा हो या बड़ा हो, वहां पर भी चढ़ा सकते हो। इस तरीके से तो वो बहुत काम में आता है और इसके लिए खास प्रकार का प्रयोग है। और इसकी खास बात यह है कि खाली एक ही बार, यानी 9 दिन में 9 बार चढ़ाने की जरूरत नहीं है दुर्गा माँ, यानी नवरात्रि में। यानी नवरात्रि में अगर वो चीज चढ़ा देते हैं किसी भी दिन, यानी हमें 100 गुना ज्यादा उसका लाभ मिलता है। और नहीं तो फिर मंगलवार को माता दुर्गा के मंदिर में जाकर, देवी मंदिर में जाकर उसको चढ़ाएं। देवी मंदिर कोई भी हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है, तो उन मंदिर में चढ़ाएं। लेकिन नवरात्रि में अगर चढ़ा लें देवी को तो सोने पे सुहागा बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। वो चीज क्या होती है, उसके लिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। याद रखें, बिस्तर में ना बैठें। इसके बाद खास प्रकार की योनि मुद्रा लगाते हैं। योनि मुद्रा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये देख लीजिए, ये योनि मुद्रा है। इस तरीके से ये हाथ को ऐसे कर लिया, ये योनि मुद्रा, ये हमने योनि मुद्रा लगाई। आगे चक्र पे ध्यान दिया, 10 बार प्राणायाम किया, जितनी देर तो हो सके रोक के रखा, फिर धीरे से छोड़ा, ऐसे 10 बार प्राणायाम किया। 10 बार प्राणायाम करने के बाद अपने सामने एक छोटी सी माता की चुनरी रखो, उसमें हल्दी रखो, 1 रुपए का सिक्का रखो और सिंदूर रखो। वो सिंदूर जो महिलाएं लगाती हैं, अगर उसमें ऑरेंज सिंदूर हो तो सबसे अच्छा होगा। तो याद रखें कि उसमें चुनरी में 1 रुपए का सिक्का, हल्दी का टुकड़ा और सिंदूर, थोड़ा सा सिंदूर, वो उसमें आप रखें। और वो रखने के बाद 3 लौंग रखें। मैं फिर से कहता हूं कि हल्दी का टुकड़ा, 1 रुपए का सिक्का या 10 रुपए का सिक्का या 5 रुपए का सिक्का, यानी धातु होना चाहिए। हल्दी का टुकड़ा, 1 रुपए का सिक्का और उसके बाद सिंदूर, ऑरेंज सिंदूर हो तो सबसे अच्छा, और उसके बाद 3 लौंग। ये 4 चीजें उसमें रख के आप गांठ मार लीजिए चुनरी में, अपने सामने रखें। दीपक जलाइए, दीपक जला के, घी का दीपक होना चाहिए, उसका लौ पश्चिम दिशा की तरफ होगा। और उसके बाद सेम तरीके से आप मुद्रा लगाएं। मुद्रा लगाने के बाद आज्ञा चक्र पर ध्यान दें और 10 बार प्राणायाम करें। ये योनि मुद्रा है, इस तरीके से देख लीजिए। और ऐसे करके आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हुए 10 बार प्राणायाम करना है। जितनी देर तो हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आपको प्राणायाम करना है। ये प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र, ओम ब्रह्म बटुक भैरवाय नव दुर्गाय सर्वार्थ सिद्धिम देहि स्वाहा,
ओम ह्रम बटुक भैरवाय नव दुर्गाय सर्वार्थ सिद्धिम देहि स्वाहा। ओम ह्रम बटुक भैरवाय नव दुर्गाय सर्वार्थ सिद्धिम देहि स्वाहा। ओम ह्रम बटुक भैरवाय नव दुर्गाय सर्वार्थ सिद्धिम देहि स्वाहा। ओम ह्रम बटुक भैरवाय नव दुर्गाय सर्वार्थ सिद्धिम देहि स्वाहा। ये मंत्र का उपांशु जाप करें, धीमी आवाज में जाप करें, आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए, और यही मुद्रा लगाकर, योनि मुद्रा लगाकर 10 मिनट ये मंत्र का जाप करना है। समाप्त। इसके बाद किसी को फल या भोजन का दान कर दें, और इसके बाद वो जो गांठ में 4 चीजें हैं, जिसमें हल्दी का टुकड़ा है, 1 रुपये का सिक्का है, सिंदूर है और 3 लौंग है, ये 4 चीजों को जो गांठ में मारा है, इसको ले जाके कहीं मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं माता दुर्गा के, तो वहां पर आप रख आएं, वहां पर आप चढ़ा दें बस। और उसके बाद आप अपनी मनोकामना जो भी आप हाथ जोड़ के आते हैं, बस उसी तरीके से बस। और याद रखें, अगर मंदिर में आपको फेरा लगाने का मौका मिले तो 3 फेरे मारिए, 3 फेरे मारिए। और ऐसा मौका नहीं मिलता तो आप वहां पर रख के हाथ जोड़ के माता का ध्यान करके बस यही प्रे होना चाहिए कि हे माता, आपकी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर बनी रहे। जब आप ये प्रयोग 1 टाइम करना होता है नवरात्रि के दिन, नवरात्रि के किसी भी दिन ये प्रयोग अगर आप कर सकते हैं, किसी भी देवी मंदिर में जाके ये चीज आप चढ़ा दें, तो आप मेरी बातों को याद रखें। आपको ऐसा लगेगा कि जिंदगी में कोई पहला ऐसा काम है, आपने ऐसा किया कि जिसका इतना फायदा मिल रहा है, और ये प्रयोग पहले क्यों नहीं किया। लेकिन इस विधि से, इस तरीके से और पूरी श्रद्धा के साथ, आपके मन में किसी भी प्रकार की शंका है तो फिर इसको रहने दो, कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि वो ब्लॉकेज आ जाएगा। कुछ भी ड्यूटी करके कोई फायदा नहीं होता। आपको लीन होकर श्रद्धा के साथ कोई प्रयोग करते हैं तो इसमें आपको फायदा मिलेगा। ये प्रयोग आपको निराश नहीं करता। ये एक बार का प्रयोग है, नवरात्रि के किसी भी दिन इसका उपयोग कर सकते हैं, और आप देखिए इसमें कितना लाभ मिलता है। ये बहुत काम का है। किसी कारण से नवरात्रि चली गई है और आपको फिर भी करना है, तो किसी भी मंगलवार के दिन ये प्रयोग करके आप किसी भी देवी मंदिर में जाके, किसी भी देवी मंदिर में जाके ये चीजें चढ़ा दें। बस आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके ऊपर का जो नेगेटिव साया था, नकारात्मक चीजें थी, आपके परिवार के ऊपर कोई दोष था, कोई क्लेश था, कोई श्राप था, तो धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो गया है, ऐसा आपको महसूस होगा। और इस तरीके से एक कहते ना खुशहाल परिवार बनना शुरू हो जाता है। जो दुख है धीरे धीरे नष्ट होने शुरू हो जाते हैं, समस्याएं हैं धीरे धीरे लुप्त होनी शुरू हो जाती हैं, नकारात्मक ऊर्जा है धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं, नजर तंत्र बाधा है धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाती है। कोई मनोकामना है विवाह से संबंधित, आपको महसूस होगा कि पहले की तुलना में अब सफलता का प्रतिशत बढ़ गया है, बातचीत शुरू हो गई है, यानी सब कुछ अच्छे अच्छे समाचार मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये प्रयोग नवरात्रि में करें तो 100 गुना ज़्यादा इसका लाभ मिलता है। तो आशा करते हैं ये प्रयोग आप करेंगे, आप अपने जीवन में सफल होंगे, और अगर किसी को फायदा मिलता है तो आप किसी दूसरे की बिना स्वार्थ के मदद अवश्य करें। धन्यवाद।